अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर के हवाले से। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था शेप बिल्डर टूल, और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम दो टूल डिस्कस करेंगे, जिसका नाम सिलेक्शन टूल और लेसन टूल। लास्ट टाइम ये आप जो है ना, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमने डिस्कस किया था उसके नीचे जो दो एरो के निशान आए थे, उसमें जो दो टूल थे वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। इसका नाम आज की जो हमारी क्लास है वो सिलेक्शन टूल और लेसन टूल के हवाले से है। तो वीडियो ये दो टूल हम इस वीडियो में जो है ना आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट लें। न्यू डॉक्यूमेंट को आपको पता है, यहाँ से जाके न्यू में जाके आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है। इसके मैं न्यू डॉक्यूमेंट नहीं लूँगा, मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो मैं आपको ये डिज़ाइन भी बनाने सिखाऊंगा। इसके अलावा ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे जो दो टूल हैं वो मैं कवर कराऊंगा। ये बहुत सिंपल से टूल हैं, इसके लिए एक अलग क्लासेस नहीं ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने एक ही क्लास में ये दोनों कवर करूँगा ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले आपको इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये इस टूल के क्या डेफिनेशन है। ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या होता है? अगर हमने बहुत सारे हमने ये बॉक्स बनाया है, जैसे हमने लास्ट टाइम बॉक्स बनाने सीखा था, एक बॉक्स बनाने के बाद आपने इसको ग्रुप कर दिया और इस तरह के बहुत सारे अपने मुख्तलिफ बॉक्सेस बना दिया। ये एक बॉक्स लिया आपने और आपने इसको ग्रुप कर दिया। इसके बाद इसके आपने बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल पे आपने जो है वो बॉक्स बनाए। सिर्फ क्लास को डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये ग्रुप सिलेक्शन टूल होता क्या है। इस तरह का समझ लें आपने एक पैटर्न बना दिया कोई सा भी। अब आपको इसको ग्रुप करना है सबको। कंट्रोल जी या राइट क्लिक करके ग्रुप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये बहुत सारे बॉक्सेस बन गए। अगर मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा जो है ग्रुप सिलेक्ट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे जो हैं आपके पास बॉक्सेस होंगे, समझ लें ये तो एक लिमिटेड पैटर्न है, अगर इस तरह करके बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, अब मैं इसको अनग्रुप करूँ, फिर मैं वो बॉक्स सेलेक्ट करूँ, उसको एडिट करूँ, फिर मैं दोबारा ग्रुप करूँ, इसके बदले इसको ग्रुप में रहते हुए एक और हमारे पास टूल है जिसको बोलते हैं हम ग्रुप सिलेक्शन टूल। अब मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाला डायरेक्ट पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या करा, ग्रुप सिलेक्शन टूल लिया और ये वाला हमने आराम से इसको सिलेक्ट कर लिया। हमारा कोई और सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब देखिए हम यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं इसको। अगर मैं बाहर दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा तो ये ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ होगा। ना मैंने इसको अनग्रुप किया, ना मैंने उसको दोबारा ग्रुप किया, सिर्फ मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल लिया और ये वाला बॉक्स मैंने जो भी मुझे बॉक्सेस चाहिए वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी ग्रुप हुआ होगा। तो इलस्ट्रेटर ने इसको सिंपल सा कर दिया। इसको आप चाहें तो दोनों ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये जब काम आता है ज़्यादा, जब आपकी कोई डिटेल इलस्ट्रेशन वगैरह हो और आप उसको अनग्रुप नहीं करना चाहते हो। इसमें तो ये थोड़ा आसान लग रहा है। अगर आपकी कोई डिटेल इलस्ट्रेशन होगी जो हम लोग फ्यूचर में आके बनाएंगे तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। खैर, ये आपको जो है इसका बैकग्राउंड पता चल गया। ये क्या करता है, एक बहुत सारा ग्रुप बना हुआ होगा, आप ग्रुप सिलेक्शन टूल पे आएंगे और यहाँ से आके एक बॉक्स कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट की मदद से आप चाहें तो ये तीनों पूरा बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये वाला जो है ये दो बॉक्स सिलेक्ट हों, ये वाला और ये वाला, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप सिलेक्शन टूल पे वापसी आके इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये दो बॉक्स सिलेक्ट हुए होंगे। यहाँ पे रख दिया। ये अनग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको अनग्रुप करके वापसी चेंज करने के बाद ग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टूल से ही सारे काम हो जाएंगे। तो ये था सिंपल सा ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेसो टूल क्या होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाले जो कुछ बॉक्सेस हैं ये सिलेक्ट हों, ये वाले कुछ। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम एक एक करके सिलेक्ट करें ग्रुप सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब हमारी बहुत डिटेल इलस्ट्रेशन, ये बहुत टाइम लग रहा है इसमें,
अब मैं क्या करूँगा, लेसो टूल लूँगा और यहाँ से एक पाथ बना दूँगा इसके आगे पीछे। यूँ करके मैं, जैसे आपको माउस की प्रैक्टिस होगी इस तरह से इसको एक पाथ बना देंगे, जो आपको जो बॉक्सेस सेलेक्ट करना है। यूँ करके आपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिए तो सिर्फ ये वाले बॉक्स सेलेक्ट हो गए। तो मैंने यहाँ से थोड़ा उठा के यहाँ रख दिए सारे बॉक्सेस। बहुत सिंपल है, ये अभी भी ग्रुप में ही है सारे। मैंने इसको अनग्रुप कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसको अनग्रुप करने का चेंज किया फिर ग्रुप किया। ये 3-4 स्टेप्स में बच गया। मैंने क्या करा, अगर हमें सिंपल एक बॉक्स चाहिए तो हम यहाँ से आएंगे, ग्रुप सिलेक्शन टूल लेंगे और एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। लेकिन अगर हमें बहुत सारे जो है वो बॉक्सेस चाहिए तो अगर हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो टाइम गेनिंग होगा ये, और अनप्रोफेशनल भी है। तो आप यहाँ से आके लेसो टूल लेंगे और ये वाले बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे और ये वाले बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से उठा के इसको आप यहाँ रख दें। तो सिंपल, ये 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, सारे बॉक्स सेलेक्ट हो गए। एक एक बॉक्स सेलेक्ट करने से बेहतर है आप लेसो टूल लें और सारे जो है एक साथ बॉक्स सेलेक्ट कर लें। ना इसको अनग्रुप करने की ज़रूरत है, ना इसको दोबारा ग्रुप करने की ज़रूरत है। तो ये 2 सिंपल से टूल थे, लेसो टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। लेसो टूल से एक और चीज़ क्या हम कर सकते हैं कि अब ये एक समझे एक बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स लिया मैंने इसको और यहाँ से आके इसको यहाँ रख दिया। पहले तो मैंने आपको सिखाया कि ये लिमिटेड बॉक्स आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं लेसो टूल से। इसका एक और जो फीचर है वो यहाँ पे एक और भी काम आता है, क्या हमारे समझ लें एक डिटेल इलस्ट्रेशन बनी हुई है। तो मैंने ये वाला टूल लिया यहाँ से आके लेसो टूल, और सिर्फ अगर मुझे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को यूँ करके आके सिलेक्ट कर लूँगा तो सिर्फ ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट्स के लिए भी काम आता है और ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए भी काम आता है। क्या करा मैंने, लेसो टूल लिया और यहाँ से आके इसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया तो सिर्फ ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं लेसो टूल लूँगा और यहाँ से आके सिर्फ इन दोनों पे जो है वो पाथ बना दूंगा तो सिर्फ ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से लेसो टूल काम करता है। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहले आप ये वाला सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करें, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करें, फिर ये जो बॉक्स और सर्कल बनाना सिखाया था इन दोनों की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आके आप ग्रुप सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लेसो टूल की प्रैक्टिस करें। इसकी इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जो हैं वो समझ लें सब कैटेगरीज हैं। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करते थे, आप ये पॉइंट वाले सेलेक्ट कर लेते थे तो यहाँ से यू करके मूव कर लेते थे। लेकिन अगर बहुत सारी डिटेल इलस्ट्रेशन बनी हुई है तो आपने लेसो टूल लिया और यहाँ से आकर जिस पर सर्कल बनाया और ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो गए। समझ लें ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है हमें, ये वाला है, और यहाँ से आके ये वाले पॉइंट। तो जब सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये वाले पॉइंट सेलेक्ट होंगे। देखें नीचे से ये वाला मूव हो रहा है, ऊपर से ये वाला मूव हो रहा है। तो इसका ये काम है, ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते थे। कैसे करेंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यही इसी के लिए हमारे पास लेसो टूल है। और ग्रुप सिलेक्शन टूल के लिए क्या है कि आपने कोई सा भी ग्रुप हुआ होगा उसको आप जो है वो इस पर क्लिक करें और यहाँ से आके सिलेक्ट कर लें। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन टूल का ये काम करता है। तो उम्मीद है आपको जो है दोनों टूल्स जो हैं आज के समझ आ गए होंगे। इसके बाद जो आज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है ये ट्रेजर बॉक्स। ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको एक बॉक्स लेना है और उसको ये वाले पॉइंट पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नीचे की तरफ करना है और इसका कलर कर दें आई ड्रॉपर से लाइट ब्राउन। इसके बाद इसकी कॉपी लें आप और इसको नीचे की तरफ लेकर आके इंटरसेक्ट कर दें इसके बाद क्या करेंगे आप ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको बॉक्स का शेप दे देंगे। अगर ये आप मेरी फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें ताकि आपको इसका बैकग्राउंड पता चले कि मैं कैसे आसानी से बॉक्स बनाना सिखाया था। इसके बाद इसकी कॉपी लें आप और दोबारा ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करें और इन बॉक्स पॉइंट को इससे मिला दें। तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा। अब इसको यहाँ से आके मिलाएं और यहाँ से आके इसको मिलाएं। अब मुझे देखना है ये वाला इसके नीचे कौन सा कलर है, तो मैं ये इसका जो इसकी कॉपी लूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा ऊपर से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके। अब यहाँ से आके आप इसको पिक करवा दें तो इस तरह से ये एक बॉक्स बन जाएगा। अब ये वाला जो है ये कैसे बनाया मैंने, ये तो नॉर्मल बॉक्स है जो मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस से सिखा रहा हूँ।
अब इसके बाद क्या करें, इसको कॉपी लें और कंट्रोल F दबाएं। शॉर्टकट की क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप जाकर उसको फॉलो करें। कंट्रोल C कंट्रोल F, कंट्रोल C कंट्रोल F से क्या होता है, ये जो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट इन प्लेस करते हैं तो वो शॉर्टकट है इसका। अब उसी के ऊपर एक पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल F दबाएंगे। कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल F से उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और ये वाले पॉइंट को मिला दिया हमने यूँ करके, और नीचे वाला जो बॉक्स था उसको हमने कर दिया है। तो ये इस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन बन गया। हम चाहें तो पॉइंट को कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है उसकी कॉपी लें, कंट्रोल C कंट्रोल F, और इसके नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यूँ करके आगे की तरफ लें और इसका कलर कर दें ये वाला। दोबारा बता देता हूँ, इसकी कॉपी ली, कंट्रोल C कंट्रोल F, तो ये इसकी कॉपी आ गई। अब नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करें इसके और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ जितना आपको सही लगे अपने हिसाब से यूँ कर दें, और इसका कलर आई ड्रॉपर से करते हैं लाइट ब्राउन। इसके साथ भी करेंगे कंट्रोल C कंट्रोल F, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और यहाँ से आगे कर दिया आपने इसके ये यूँ करके एंगल इसका चेंज कर दिया, तो इसका कर दिया ये वाला। तो इसी तरह का सेम शेप बन गई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ग्रुप करें और उसको कॉपी लें, कंट्रोल C और कंट्रोल F। मैं यहाँ से एक और बनाऊंगा, उससे बेहतर है मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल C और कंट्रोल F दबाए तो इसकी एक कॉपी आ गई। अब क्या करें, इसको आप ट्रांसफॉर्म पे आएँ और रिफ्लेक्ट कर दें। यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और प्रीव्यू इसका ऑन कर दें। इसको आप देखें किस एंगल पे सही बैठेगा। इसको हॉरिजॉन्टल करें तो ये इससे करीब है। आप इसको अगर रोटेट करते हैं हल्का सा तो ये सेटिंग पे आके बैठ जाएगा। तो ओके करें, हल्का सा रोटेट कर दें बिल्कुल उसी एंगल पे। ये देखें, यहाँ से आके इसको यहाँ से मिला दें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया उसी एंगल पे। अब इसको अनग्रुप करें और ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से आके इस पॉइंट को इन पॉइंट से मिला दें, तो इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करें, इसको यहाँ से आके अब यहाँ पे मिलाएं और ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट करें और यहाँ से आके इसको मिला दें। तो ये इस तरह का सेम शेप बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा उठा के इसको नीचे की तरफ कर दें। तो आपकी मर्ज़ी, आपको किस एंगल पे अपना बॉक्स दिखाना है ओपन। तो इस तरह से आके इस तरह का हमने एग्जैक्ट वही बॉक्स बन चुका है। अब नीचे जो ये वाले पॉइंट आप क्या करेंगे, इसको नीचे वाले जो हमने बनाया था इसको आप कॉपी लें और कंट्रोल F कर दें। कंट्रोल F करने के बाद इसको नीचे ले आएं थोड़ा सा, और ये वाले अब हम क्या करेंगे, लैसो टूल लेंगे और ये वाले जो पॉइंट हैं इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या करें, छोटा कर दें। साथ साथ अपने जो आप नए टूल पढ़ा रहे हो उनकी भी प्रैक्टिस करते जाएं। इलस्ट्रेटर में एक ही चीज़ करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो ऑप्शन बताऊंगा जो मैं आपको करंट डिज़ाइन में आपको टूल पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह का सेम बॉक्स बन गया। लास्ट टाइम हमने क्लोज बॉक्स बनाया था, आज हमने ओपन बॉक्स बनाया। तो इस तरह का एक बॉक्स बन गया, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब क्या करेंगे, हमें ये बनाना है, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। एक या एक से ज़्यादा कलर जो मिलके बनते हैं उनको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। एक तो सॉलिड होता है, ये होता है सॉलिड, और एक होता है ग्रेडियंट जो ये है। अब मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करें, आप एक बॉक्स बना लें और ये वाला कलर कोई सा भी पिक करवा दें उसको। मैंने ये बनाया, कलर सेलेक्ट किया, तो मैं इसको यहाँ से पिक करवा दूंगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था क्या क्या टूल्स हैं और कैसे फीचर इसके ऑन होते हैं, तो वो मैं और बाकी आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आके आप आएंगे ग्रेडियंट पे। आप यहाँ चाहें तो विंडोज़ पे आके ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे आके ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, यहाँ पे आके आप जो ये एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे क्लिक कर दें। सबसे पहले आपने कलर पिक करवाया और ग्रेडियंट पे आके यहाँ पे इसको लाइन पे क्लिक कर दिया, तो ये आराम से इसको मूव कर सकते हैं। एक तरफ हमें ये वाला कलर चाहिए और एक तरफ हमें चाहिए वाइट, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो वाइट है, ताकि वो आपस में बैकग्राउंड और आपका जो बॉक्स आप मर्ज हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर जो है वो
वाइट चाहिए। देखें इसमें ऊपर वाइट है और नीचे ग्रीन है, तो हम ये ऑलरेडी यूँ हुआ था नीचे की तरफ, तो अब बॉक्स को रोटेट करें शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ, तो ये ग्रेडेड बन गया। हमें क्या करना है, इस बॉक्स को यहाँ पे आके इसके ऊपर रखना है, यूँ रखा हमने, और ये वाला पकड़ के यहाँ पे इतना बड़ा किया और यहाँ से इसको इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये इस तरह का एक शेप बन गया। अभी हमारी शेप परफेक्ट नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड करवाना पड़ेगा और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट ऐसा लगेगा नीचे से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा मैं बता देता हूँ, ये आपने को डिलीट करें, एक बॉक्स बनाया आपने और ये बॉक्स का था कलर सॉलिड ग्रीन। इसके बाद आपने ग्रेडियंट ओपन किया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह का एक तरफ ग्रीन हो जाएगा, एक तरफ वाइट हो जाएगा। अब आप इसको रोटेट करें और ऊपर की तरफ लें। अब क्या करें, ये जो वाला पॉइंट है नीचे वाला, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। इस पॉइंट को से मिल गया ये, आप चाहें तो एरो से भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर पॉइंट से मिला दें, और ये वाले जो ऊपर के जो दो पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर ले आए। इनको चाहे तो खोल भी सकते हैं आप, इसको यहाँ से खोल दें और इसको यहाँ से खोल दें, तो ये इस तरह के एक लुक दे देगा। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कराना है, क्या करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये वाला पॉइंट पकड़ के यहाँ पर रख देंगे, तो ये सिंपल सा सेम इफेक्ट दे देगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या मैंने ऐड कैसे करवाया पॉइंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है बॉक्स जो आपने अभी सेटिंग करी थी। इसके बाद आप प्लस का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड पे। ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये पेन टूल है, मैं आपको इसका जो है वो डिटेल बाद में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ प्लस का बटन दबाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें। जब मिड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉइंट पकड़ के यहाँ पे लगा दें। आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे समझ ले कर लिया आपने, ये यहाँ पे कर लिया, तो कहीं पे भी प्लस का करके इस लाइन पे क्लिक कर दें, तो ये इस पे ऐड हो जाएगा एक और पॉइंट। आपने वो पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे आके इस पे लगा दिया, तो इस तरह से सिंपल सा एक इसका ट्रेजर बॉक्स बन जाएगा। आप चाहे तो इसका साइज छोटा बड़ा जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर दें, इसको छोटा करना चाहें बॉक्स छोटा कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने एडोबी सिमुलेटर के दो टूल डिस्कस किए हैं, सिलेक्शन टूल और लेसन टूल। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारी जो वीडियोस है तमाम वीडियोस को आखिर तक स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि जो है ना आपको हर टूल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।